Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you to this Yog Vasishta Mahavak Yajna Day 14th. नमस्ते, मैं आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ महावाक यज्ञ के 14वें सत्र में स्वागत करता हूँ. So रोज की तरह let's begin this session by chanting Om 3 times and गुरु का आह्वान करते हुए गुरु वंदना से हम लोग इस सत्र का शुरुआत करते हैं. Let's all close our eyes. आंखें बंद कर ले. एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे. एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे. ओंकार उच्चारण के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आह्वान करते हैं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. Slowly and gradually, you may open your eyes. So this amazing journey of Yoga Vasishta महावाक यज्ञ सीजन 2 हम लोग इसको बोल सकते हैं. यह आज 14वें सत्र में पहुंच चुकी है. काफी कुछ ऑलरेडी कवर किया गया है. काफी कुछ पॉन्डर करने के लिए अपने पास ऑलरेडी फूड है अपने सारे इंद्रियों के लिए. तो आई एम श्योर एवरीबडी इज यूजिंग दोज टू गिव द फूड टू ऑल योर 5 सेंसेस. स्टोरी आगे बढ़ रही है. लीला सरस्वती और पद्म राजा की स्टोरी चल रही है. फिर कैसे एक लाइफ के अंदर लाइफ, कैसे एक स्वप्न के अंदर स्वप्न, और कैसे अभी जो यतीन जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क्या ये भी एक स्वप्न ही है? क्या इस क्षण में हम लोग या हमारे लिए कोई और, क्या हम भी किसी और के स्वप्न के पात्र हैं? ये सारे मन में प्रश्न उठ सकते हैं और इन्हीं प्रश्नों के साथ हम लोग आज का सत्र आगे बढ़ाते हैं. और तो ये तीन जी. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. तो रोज की तरह पहले थोड़ी सी समरी, अभी तक क्या क्या हुआ, और फिर आगे बढ़ेंगे. तो योग वासिष्ठ महारामायण
ये श्री राम जी के वैराग्य से शुरू होता है। उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद, भ्रमण के बाद उन्हें वैराग्य आता है। वे देखते हैं कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने का जो प्रयत्न करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य होता है आनंद का और मुक्ति का। लेकिन उसमें आनंद और मुक्ति नहीं होती, छोटे छोटे क्षणों में कुछ मिल जाता है, लेकिन परमानेंट शाश्वत ऐसा कोई आनंद कहीं पे दिखता नहीं। तो वो वैराग्य में चले जाते हैं। फिर वहां पे विश्वामित्र ऋषि आते हैं, वशिष्ठ ऋषि होते ही हैं, तो उनके सामने वे अपना वैराग्य एक्सप्रेस करते हैं। और फिर उन्हें मार्गदर्शन करते हुए वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि श्री राम जी, आपको या किसी को भी जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। और प्रयत्न कैसे किए जाए, तो वो प्रयत्न है शास्त्र और गुरु के वचन के अनुसार। और हम शास्त्र कौन से है, तो वो फिर यहाँ पे योग वासिष्ठ का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। योग वासिष्ठ ये ऐसे ऐसे हैं जो बातें की जाएगी, और उसमें कई कहानियां हैं, उसमें कई उदाहरण हैं, तो वो सारे वहाँ पे डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। और इसके बाद वे कहते हैं कि जो भी प्रयत्न हमें करने होते हैं वो शास्त्र गुरु वचन के अनुसार, लेकिन उनके साथ अगर एक छोटा टूल दिया जाए, आपको समझना है कि कैसे होते हैं, तो फिर उसके उसके लिए वो 4 मोक्ष के द्वारपाल बताते हैं। 4 द्वारपाल है शम, सेल्फ कंट्रोल, उसके बाद है फिर संतोष, समाधान, और फिर है विचार कि ये सब जीवन क्या है, मैं जो भी हूँ, जो देख रहा हूँ कितना सत्य है, मैं कौन हूँ, और फिर साधु संगति। इसके बाद फिर वो ये सारा क्रिएशन कैसे हुआ उसके बारे में बताते हैं, कैसे पंच तन्मात्र, कैसे पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय ये सब आते हैं, उसके बारे में उसका सीक्वेंस बताया जाता है। फिर वो और एस्टेब्लिश करने के लिए और सिद्ध करने के लिए लीला सरस्वती की कहानी बताना शुरू करते हैं कि लीला और पद्म राजा पति पत्नी थे, और ये लीला के मन में आता है कि उसके पति का जीव उसके पति की मृत्यु के बाद भी उसी के साथ रहे, उसी कक्ष में रहे। और फिर इसके लिए वो सरस्वती से प्रार्थना करती है। और फिर जब पद्म राजा की मृत्यु होती है तो उसका जीव वहीं पे रहता है। लीला पूछते हैं सरस्वती से कि मेरे पति का जीव कहाँ है, अभी वो क्या कर रहा है, तो उसे अगला जीवन दिखाई देता है जिसमें वही पति, वही राज, वही लोग, वही मंत्रीगण सब उसको दिखाई देते हैं। और उसे जब ये शंका होती है कि इनमें सत्य क्या है, तो उसको बताया जाता है कि ये केवल तुम्हारा स्वप्न है, केवल भ्रम है। और इसका उदाहरण ये है कि आज तुम जो देख रही हो, आज का जीवन है, वो भी भ्रम है। और वो भ्रम है ये दिखाने के लिए उसको उसके पिछले जन्म में लेकर जाती है, और जहाँ पे वो देखती है कि एक वशिष्ठ और अरुंधति नाम के पति पत्नी है, कि जिन्होंने कभी, उस वशिष्ठ ने कभी ये देखा था कि उसका अगला जन्म एक राजा का हो। हाँ, तो यहाँ पे फिर जैसे सरस्वती लीला के मन में आता है कि ठीक है, अगर ये वशिष्ठ ने देखा होगा तो वशिष्ठ का भी कोई पहला जन्म होगा, तो उसके सारे पूर्व जन्मों का उसको इतिहास दिखाया जाता है। और ये सब देखने के बाद लीला को बड़ा आश्चर्य होता है, वो सारा क्रिएशन भी देखती है, और उस सारे क्रिएशन में फिर देखती है कि एक ही समय कई सारे ब्रह्मांड हैं इस चिदाकाश में। जैसे बबल्स होते हैं, हम देखते हैं गुब्बारे या बबल्स ऐसे इधर उधर उड़ते रहते हैं, वैसे ही कई सारे क्रिएशंस, कई सारे विश्व बनते रहते हैं, और कई डूबते हैं, किसी का अलग अलग फॉर्म होता है, कोई बन रहा है, कोई टूट चुका है, हाँ, कोई अभी जस्ट सेटल हो रहा है। इस तरह के सारे अलग अलग विश्व वो देख लेती है। उसके बाद फिर वो कहती है कि चलो मुझे अभी मेरे पति के यहाँ जाना है, विदुरथ के यहाँ जाकर देखते हैं कि क्या है। तो वो विदुरथ के यहाँ जाते हैं, देखते हैं कि वहां पे काफी युद्ध की तैयारी चल रही है। और इस युद्ध के साथ हम कल वहां पे थे विदुरथ के आने के लिए, अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो विदुरथ के यहाँ आकर देखते हैं आसमान से, तो उन्हें दिखाई देता है कि उनके पड़ोस का सिंधु नरेश है, सिंधु राजा, वो उसने इस पर आक्रमण करने की तैयारी की है, और युद्ध की बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। अब यह जो युद्ध चल रहा होता है उसमें वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि इस युद्ध में कई सारे लोग मरेंगे, तो कई सारे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो श्री राम जी वहां पे पूछते हैं
कि कौन से लोग हैं कि जिनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और कौन से लोग हैं जिनको नहीं होगी। इसमें स्वर्ग भूषण करके एक शब्द इस्तेमाल किया है। तो स्वर्ग भूषण कौन होते हैं? वहां पे बताया जाता है कि जो लोग एक न्यायी राजा के लिए, सत्यवान राजा के लिए, जो न्याय प्रिय है, जनता की, अपनी प्रजा की चिंता करता है, उसके लिए कार्य करता है, ऐसे राजा के लिए लड़ेंगे तो उसको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। और वही जो अन्याय करने वाला राजा है, जो सत्ता के लिए बढ़ता है, ऐसे राजा के लिए अगर लड़ेंगे तो फिर उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे युद्ध का वर्णन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं थोड़ा वीर रस के बारे में भी बताऊंगा। योग वशिष्ठ की सुंदरता यही है कि इसमें 9 के 9 रस आए हैं। हास्य रस भी है, करुण रस भी है, बीभत्स रस है, श्रृंगार रस है, हाँ, और फिर शौर्य है, वीर रस है। ये सारे अलग अलग 9 रस जो होते हैं वो सारे यहाँ पे योग वशिष्ठ में आते हैं और अलग अलग समय पे उनका हम वर्णन देखते जाएंगे। तो ये जो युद्ध का वर्णन है ओरिजिनल योग वशिष्ठ में इतना लंबा है कि मैं यहाँ पे सब कवर नहीं करूंगा और मेरा फोकस भी वो नहीं है अभी। थोड़े थोड़े बातें उसमें से जो सारांश आया है वो हम जरूर देखेंगे। तो जैसे धरती पे युद्ध की तैयारी चल रही थी तो आसमान में भी तैयारी चल रही थी कि लोगों ने अपनी अपनी जगह सिक्योर कर ली थी। जैसे कोई मूवी देखते हैं ना वैसे जाके थिएटर में जगह पकड़ लेते हैं वैसे। और फिर ये जो मृत्यु होकर ऊपर आने वाले लोग होते हैं, स्वर्ग में आने वाले हैं, उनके लिए फिर स्वर्ग की अप्सराएं, मेनका, ये सब तैयारी कर रही होती है। उसके बाद फिर जो गलत तरह से लड़ने वाले लोग होते हैं तो उनको लेकर जाने के लिए भी फिर पिशाच वगैरह ये भी अपनी अपनी तैयारी करते कि चलो अभी कुछ तो आने वाला है करके। इस तरह से वो सारी दुनिया में उसकी तैयारी शुरू होती है युद्ध के लिए। और उस समय लीला सरस्वती ये सब देखते रहती कि क्या चल रहा है। फिर देखते कि पहले दिन का युद्ध शुरू हो गया और युद्ध शुरू होने के बाद वो जो विदुरथ राजा है उसने सबको, अपने मंत्रियों को, अपने सेनापतियों को अलग अलग तरह से गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन किया। और फिर पहले दिन का युद्ध खत्म होने के बाद वो अपने कक्ष में वापस आए। वहां पर आने के बाद ये दोनों लीला और सरस्वती सूक्ष्म रूप से उसके कमरे में जाती है। जाने से पहले ये लीला पूछती है कि इन दोनों का संवाद होते रहता है कि ये जो जग देख रहा है, राजा युद्ध कर रहा है ऐसे, तो ये ऐसे मतलब इसके बारे में थोड़ा और वो जानना चाहती है। तो सरस्वती कहती है कि देखिए हर एक का विश्व अलग अलग है, अपना अपना विश्व है। यह राजा अभी युद्ध लड़ रहा है लेकिन इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी इस युद्ध में। तो अभी मृत्यु मतलब क्या है उसके बारे में फिर से डिटेल में बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पे छोटे से रूप में बताया है कि उसका जो क्रिएशन है, हर एक का अपना अपना विश्व होता है, हर एक का अपना अपना जग होता है। जैसे ये राजा का भी ये जग है और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो ऐसा समझिए कि इसका जो जग है उसके लिए प्रलय हो जाएगा और उसका कल्पांत हो जाएगा, उसका विश्व समाप्त हो जाएगा। तो हम जो सारा जगत देखते हैं जितना भी है, जैसे समष्टि के बारे में हमने कहा था कि ब्रह्मदेव, तो ब्रह्मदेव की मुक्ति होना मतलब ये सारा समष्टि, सारे जो विश्व है उन सारे विश्वों का नाश होना, यह होता है समष्टि का नाश या समष्टि का प्रलय। लेकिन हर इंडिविजुअल की, जिसको हम कहेंगे वेष्टि, हम लोग सब वेष्टि रूप से, तो हमारी अगर मृत्यु होती है तो हमारी विश्व भी उसी में, उसी का प्रलय होकर वो समाप्त हो जाता है। बहुत आगे जाके योग वशिष्ठ में इसकी भी एक सुंदर सी कहानी बताई है कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे के शरीर में जाके उसके जीव में क्या हो रहा है, वहां पे प्रलय कैसे हो रहा है उसका अनुभव करता है। तो यह बाद में काफी एंड में है ये योग वशिष्ठ की, पर वहां पे एक कहानी आएगी। तो हर एक का जगत अलग अलग होता है और इस पे हम थोड़ा विचार करें आज हम ना। और ये अपना जो एक्सेप्टेंस का पॉइंट है थोड़ा उससे भी एसोसिएटेड है, कल के ही सेशन में ये था। देखिए हम लोग इस बात को अगर समझ लेना कि हर एक का जगत अलग अलग है, हर एक का विश्व अलग है, तो हम जिस चीज को देखते हैं सामने, आप और मैं जिसको देख रहे हैं, वो एक कॉमन फैक्टर है, वो है समष्टि की वजह से। कि अगर मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कम्युनिकेशन चल रहा है, तो ये एक कॉमन क्रिएशन किया गया है। नियति का रूल है कि आप इससे देखिए, आप इसको समझे, इस तरह से वो एक क्रिएशन है। लेकिन उसके बाद कुछ कुछ बातें हैं जो हमारे अंदर है
और हम उसको अलग तरह से देखते हैं। उदाहरण मैं सबको देता हूँ कि सांप देखेंगे तो दोनों को सांप दिखाई देगा, लेकिन एक को डर नहीं लगेगा, दूसरे को डर लगेगा, क्योंकि उस सांप को आप अंदर में क्या देख रहे हैं, ठीक है, एक डरावनी चीज करके अंदर में देख रहे हैं तो आपको डर लगेगा, और कोई और उसको एक इंटरेस्टिंग चीज करके देख रहा है तो उसको थोड़ा कुतूहल होगा, जाके देखेगा कि क्या है करके। ठीक है, तो ये दो विश्व अलग होते हैं, एक बाहर का कॉमन है, एक अंदर का अलग अलग है। आपका विश्व अलग है, मेरा विश्व अलग है। अगर ये बात हमने समझ ली और एक्सेप्ट कर ली, तो हम जितने भी लोगों के साथ जहाँ पे भी कंफ्लिक्ट होता है, जहाँ पे भी संघर्ष होता है, हम लोगों को या उनकी परिस्थितियों को समझ नहीं सकते। हम ये प्रश्न करते हैं कि ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है, इस तरह से क्यों बिहेव करता है, तो समझ लीजिए कि उसका विश्व अलग है, वो उसका उसके अंदर जो देख रहा है वो थोड़ा सा अलग होता है। 1 मिनट पॉज करता हूँ, कोई तो है शायद। इस बात को समझने के लिए और एक भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने घर की कोई माता है, गृहिणी है, जो अपने गैस पे कुछ पका रही है ना। और फिर उसी समय क्या होता है, जो घर का दरवाजा होता है, वो घर का दरवाजा कुछ तो टैप करते रहता है, हवा चलती रहती है, उसकी वजह से वो हिलता रहता है। तो वो गैस के ऊपर जो कुछ है वो जल ना जाए, इसके लिए भाग के दरवाजे की तरफ जाती है और बिना देखे हुए दरवाजे को धड़ाम से बंद कर देती है। अभी देखो, इनका विश्व क्या है, जो गृहिणी है घर में, उनका विश्व है कि जो गैस पे रखा हुआ है वो चीज जल ना जाए, तो जल्दी से जाके दरवाजा बंद कर लो। दरवाजा एक कॉमन चीज होगी जो समष्टि से आ रही, जैसे यतीन जी बता रहे। और उनके विश्व के लिए शी इज इन हरी एंड शी जस्ट वांट टू क्लोज द डोर। लेकिन उसी समय क्या होता है, डोर पे ना कोई गेस्ट आए हुए होते हैं जो बहुत समय के पास इनके बहुत अच्छे रिलेटिव होते हैं और इनके घर पे आए हुए थे। जैसे ही वो आते हैं, देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि घर की जो बहुरानी है या जो भी कोई गृहिणी है, उन्होंने मुझे देख लिया है, और उन्होंने मुझे देख लिया, उनके साथ थोड़ा सा कुछ अनबन था। तो देखो कैसे मुझे देखने के बाद तुरंत कैसे दरवाजे को धड़ाम करके मेरे मुंह के ऊपर मार दिया करके। तो यहाँ पे विश्व अलग है इनका, वहां पे उनका विश्व अलग है। दरवाजे की एक्शन जो है वो बंद होने की है, लेकिन ये उसको अलग तरह से देखती है, और जो बाहर का इंसान जो दरवाजे पे खड़ा है वो उसको अलग तरीके से, बिकॉज दोनों का विश्व अलग है। यतीन जी इज बैक टू अस। यतीन जी प्लीज कंटिन्यू। ये कहानी अभी घटी है। ये जो मेरा जहाँ पे मैं हूँ ना, ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा एम्प्टी फ्लैट है, यहाँ पे कोई नहीं होता। बाहर पेपर था दरवाजे के बाहर कहीं पे, तो सामने वाले दादाजी आए, उन्होंने पूछा ये आपका पेपर है क्या। अभी मैंने कहा नहीं है, और मुझे दरवाजा बंद करके वापस सेशन में आना था। उनको बता रहा था कि मीटिंग चल रही है, लेकिन उनको सुनाई नहीं देता। तो अब क्या करें, मैं कितना भी समझ बताने की कोशिश करूंगा तो सुनाई नहीं देगा, तो दरवाजा बंद करना ही पड़ेगा उस समय, क्योंकि यहाँ पे भाग के आना था। एग्जैक्टली सेम स्टोरी, परसेप्शन क्या क्या हो सकता है। तो हम विश्व के अपने अपने विश्व के बारे में बता रहे थे। तो वही है कि हम जब सामने वाले को समझ नहीं सकते, हम कहते कि ऐसा क्यों बिहेव करता है, वैसा क्यों बिहेव करता है। एक्सेप्टेंस का पॉइंट वही है कि हमारे अंदर जो विश्व है, हम चाहते कि हम समझते कि दूसरा भी वही विश्व देख रहा है, दूसरा भी दुनिया को उसी तरह से देख रहा है, और वो नहीं होता। कई बार पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं कि एक सिचुएशन होती है कि पति एकदम कूल होता है या पत्नी एकदम कूल होती है, और फिर दूसरा है कि जो एकदम टेंशन में होता है। तो वो भी प्रॉब्लम आता है कि अरे ऐसे कैसे, क्योंकि अपने अंदर जो विश्व देख रहे हैं वो अलग है। अब ये बात अगर हमारा भी समझ में आ गई, अगर हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा विश्व अलग है, उसका विश्व अलग है, तो फिर हम ये किसी के ऊपर फोर्स नहीं करेंगे। यही हमारा एक्सेप्टेंस का भी पॉइंट होता है। समझ लें कि हर एक का विश्व अलग है, और वो अपने हिसाब से ही सोचेगा। आपके जैसे विश्व होना उसका आवश्यक नहीं है। तो जैसे ये अलग अलग जग की भी बात की है ना, जो प्रैक्टिकली कहा है कि अलग अलग यूनिवर्सेस है, मल्टीवर्सेस है, और ये सारी जगत है, एक का जगत दूसरा नहीं देख सकता। हाँ, मतलब एक जगत दूसरे जगत को नहीं देख सकता। तो जब फिजिक्स और साइंस वहां तक पहुंच जाएगा कि सचमुच देख सकते हैं, तब शायद ये पॉइंट झूठा होगा।
लेकिन तब तक तो यह है कि वन यूनिवर्स कैन नॉट सी द अदर यूनिवर्स, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। वैसे ही इसका सूक्ष्म अर्थ ये भी है कि हम दूसरे का विश्व नहीं देख सकते। आप क्या सपना देख रहे हैं वो सपना मैं नहीं देख सकता, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये पॉइंट आया था। और फिर इसके बाद ये सरस्वती और लीला राजा के कक्ष में आते हैं। उनके आने से एकदम प्रकाश हो जाता है, तो राजा एकदम उठकर खड़ा होता है, देखता है कि कौन है, फिर उनको थोड़ा फूल वगैरह चढ़ाता है, उनका स्वागत करता है, उनको आसन देता है। और फिर ये पूछते हैं सरस्वती उससे कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। तो राजा थोड़ा शॉक स्टेट में रहता है, तो उसका मंत्री होता है वहां पे, उससे कहते हैं कि जरा इसकी राजा की कहानी बताओ। फिर वो राजा की कहानी बताने शुरू करते हैं, और ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो कहानी यह है कि मतलब मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इसके पिता थे और उन्होंने फिर संन्यास ले लिया, उन्होंने संन्यास लिया तो फिर वो सारा राज इसके पास आया, और एक छोटे से मतलब 16वें साल से फिर राजा बन गए और अपना राज्य करना शुरू कर दिया है। इस तरह की कहानी। फिर उसके उसका पूरा वंश, उसके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, ये सारा वंश उसका बताया जाता है। तो यहाँ पे लीला सब ये सुन के उसको आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे ना, इतना 16 साल है और अभी तक हम, और मृत्यु होके तो जस्ट अभी हुई है, और ये इतना पूरा हिस्ट्री कहाँ से खड़ी होगी। फिर यहाँ पे वो पूछ लीला उसके सरस्वती उसके सर पे हाथ रखती है विदुरथ के, और फिर उसको अपना पूरा जन्म याद आता है कि उसको पता चलता है अरे मैं तो पद्मा राजा था, और फिर वहां से मेरी मृत्यु होने के बाद मैंने ये सब इमेजिन किया और अभी यहाँ पे आया हूँ। तो वो पूछता है ये सब क्या है, तो कहते हैं कि ये सारा भ्रम है, तुमने यह इमेजिनेशन कर लिया इस छोटे से क्षण में। तुम्हारे मूर्छा, मृत्यु मूर्छा कहते हैं उसको, मृत्यु के समय जो बेहोशी आती है, मूर्छा मतलब बेहोशी, तो मृत्यु के समय जो बेहोशी आती है उस समय तुमने ये इमेजिन किया था कि तुम राजा बनोगे, तुम्हारा नाम विदुरथ होगा, तुम्हारे दादा ऐसे होंगे, परदादा ऐसे होंगे, तुम्हारे पिताजी ऐसे होंगे, तुम्हारा मंत्री ऐसा होगा, ये सारा तुमने इमेजिन किया था, और उसका परिणाम है कि आज तुम ये सब कुछ देख रहे हो। और वास्तव में ये कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब भ्रम है। अभी भी तुम एक वो जो सपना देख रहे हो उसमें ये सब जी रहे हो, और इस सपने में तुम ये सारी बातें सत्य मान के चल रहे हो। और ऑब्वियसली ये होगा कि इसके बाद तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी इस युद्ध में, और वो जो सिंधु राजा है उसका उसकी विजय होगी। यहाँ पे श्री राम जी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछते हैं कि जो ये जो मेरे जीवन में हमारे घर में योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू हुआ था उसका जो कारण था, और उस कारण के समय जो पहला प्रश्न आया था वही प्रश्न श्री राम जी ने यहाँ पे पूछा है। तो मैं छोटा सा एक वाक्य में अपनी कहानी बता देता हूँ कि करीब 3 साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, और मेरी बेटी उस वक्त करीब 10 साल की थी। तो उसको दुख हुआ था काफी, क्योंकि बहुत अटैच थी। तो उसने कहा कि आप योग वशिष्ठ पढ़ते हो तो हम लोग सब योग वशिष्ठ पढ़े, और फिर तब से हमने घर में योग वशिष्ठ पढ़ना रेगुलरली शुरू किया कर दिया। तो हम रोज घर में सब लोग बैठ के एक साथ योग वशिष्ठ पढ़ते हैं, थोड़ा उसमें भी चर्चा होती है। तो जैसे ही यह प्रश्न शुरू किया मैंने बताना कि योग वशिष्ठ का सारांश यह है कि सब कुछ भ्रम है, तो उसका तुरंत प्रश्न आ गया कि अगर सब भ्रम है तो वशिष्ठ ऋषि भी भ्रम है, फिर हम क्यों सुने, और ये सारा फिर क्यों पढ़े अगर सब कुछ भ्रम है तो। और वही प्रश्न यहाँ पे श्री राम जी ने भी पूछा है कि अगर आप कहते हैं ये सब भ्रम है, ये सब जीवन भ्रम है, तो फिर ये सारी बातें, ये सारे शास्त्र, इसका क्या उपयोग है, ये भी तो भ्रम मात्र ही है ना, इनको क्यों सुना जाए। आप जो भी बताएंगे या बाकी लोग भी जो सुनते हैं, तो सारे शास्त्र, सारे वेद पुराण जो भी है सब भ्रम ही है, तो इनका क्या अर्थ है, ये आप जो बता रहे हैं वो भी भ्रम है। और यह प्रश्न हम थोड़ा विचार करें, इसका एक थोड़ा एक्सटेंशन और है कि योग वशिष्ठ में बार बार बताया गया है कि तप, दान, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, इन सारे माध्यमों से मुक्ति नहीं मिलती, और मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए, कर्म चाहिए। अगर ऐसा है तो गुरुदेव तो मुक्त है, फिर वो क्यों इतने महायज्ञ करते हैं, इतने होम करते हैं। अभी अतिरुद्र किया था, हाँ, वो स्वयं पूजा करते हैं, रोज हर सोमवार को सुबह रुद्र पूजा होती है।
फिर ये सब करने का कारण क्या है? अच्छा, वो तीर्थ यात्रा भी कराते हैं हम लोग को, कहाँ कहाँ पे लेकर जाते हैं, उनके साथ वो जर्नी भी होता है। फिर ये सब क्यों? अच्छा, ऊपर से पतंजलि योग सूत्र भी सुनाते हैं, ये कोर्सेज भी उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो उनको क्या आवश्यकता है? अगर सब भ्रम है तो फिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं? है ना? ये प्रश्न आने चाहिए मन में। तो इसका उत्तर ऐसा है कि दो तरह की बातें होती हैं। एक है कि हम ये जो भ्रम है, ये उनके लिए है कि जो ज्ञानी है और या उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। जब तक वहां पर नहीं पहुंचे तब तक हमें इस संसार की रियलिटी को, सत्यता को स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ ऐसे है। क्योंकि या तो इधर है या तो उधर है। हाँ, हमारा जर्नी चल रहा है, लेकिन वो एक बाउंड्री के एक तरफ जाएंगे तो मानेंगे कि सब भ्रम है, स्वीकार लिया, फिर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके इधर है, जब तक इस साइड में है तब तक हमें इसकी रियलिटी मान के फिर वो उसके लिए जो जो भी कारण है उसको हमें मानना पड़ेगा। ठीक है? तो फिर उसके कारण होते हैं पूजा करना है, उसमें जो भी हमारे शास्त्र है वो करने हैं। जैसे गुरुदेव होम वगैरह कराते हैं, ये सब बातें आवश्यक होती है। इसकी भी अपनी अपनी सिद्धियां होती है, वो भी हमें काम में आती है। और इसका ये नहीं कि इसका उपयोग नहीं करते, इसका उपयोग अवश्य होता है। ये शास्त्र वगैरह ये सब इसके लिए दिए हैं कि एक थोड़ा जीवन में डिसिप्लिन आ जाए ज्ञान प्राप्ति के लिए। और जब हमारे जीवन में वो एक डिसिप्लिन रहेगी कि हम ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, उसके साथ बने रह सकते हैं, तो फिर आगे जाके हम वहां पे पहुंचेंगे। वरना ये सब छोड़ दिया तो डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं रहेगी। ठीक है? ये कर्म कांडों का उसका इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि डिसिप्लिन लेकर आया करते। और इसी से मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होने के बाद फिर ज्ञान आना शुरू होता है। ये हमारे लिए एप्लीकेबल है। गुरुदेव ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हम वो करे करके डायरेक्टली बोल दिया ये ज्ञान ले लो खत्म, तो ऐसा नहीं होता ना, हमारी उतनी तैयारी नहीं होती। तो हमें भी तैयार करने के लिए वो उनको कुछ आदर्श रखने होते हैं हमारे सामने। वो आदर्शों पे चलते चलते जब हम एक अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर बात अलग है। लेकिन तब तक हमें कुछ करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए वो भी उन्होंने ये अलग अलग मार्ग दिखा के दिए। इन्हीं शास्त्रों के माध्यम से, इन्हीं की वजह से हम थोड़ा हमारा मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना योग नहीं रहेगा और शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो मन की तैयारी उतनी नहीं होती। और दूसरी बात फिर कई जगह हमारी वो कहानियां भी आई हैं कि जहाँ पे ये सृष्टि में इसका सृष्टि का स्वरूप दोनों है, सत्य भी है और असत्य भी है। असत्य तब है जब हम रियलाइज करते हैं, और जब तक रियलाइज नहीं करते तब तक सत्य है, सबके लिए है। तो उसमें भी फिर ये सारे सिद्ध होते हैं, एंजल्स होते हैं, तो उनको भी शांत करने के लिए, उनको भी तृप्त करने के लिए ये सारे जो माध्यम है योग वगैरह के या होम पूजा के, रुद्र पूजा के, ये सारे आवश्यक होते हैं। तो कितने भी सिद्ध रहे, कितने भी पहुंचे हुए लोग रहे, वे शास्त्रों के अनुसार ही करेंगे जब तक उनका शरीर है। ठीक है? ये लोग जीवन मुक्त कहे जाते हैं, तो ये शास्त्र छोड़ेंगे नहीं। अब इन प्रश्नों के उत्तर लेने के बाद फिर विदुरथ की इच्छा होती है। विदुरथ कहता है कि अगर ऐसा है, मेरी मृत्यु होने वाली है, तो अभी मुझ पर कृपा करें कि मैं वापस इन चक्रों में ना फंसूं, मेरा उल्टा जर्नी शुरू कर दीजिए। क्या करें कि यहाँ से मुझे, अब जब मैं मेरी मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे फिर से पद्मा राजा के शरीर में पहुंचा दीजिए। और इसके बाद जाते जाते मेरे साथ ही मेरा मंत्रीगण और ये मेरी बेटी है, उसको भी आप वहां पर लेकर आएंगे। तो सरस्वती कहती कि ठीक है, तथास्तु, तुम्हें वो पुराना तुम्हारा जन्म मिल जाएगा और तुम वहां पे पहुंच जाओगे। अभी उसने ये आते आशीर्वाद दिया, तो कैसे जा सकता है? तो वो आतिवाहिक देह है उसका, सूक्ष्म देह है, उस स्वरूप से वो वापस अपने जीवन में जा सकता है। इसके बाद फिर जैसे ये बातें करते रहते हैं, उसी समय वहां पे एक उसका दूत आता है। वो कहता है कि महाराज, बड़ा युद्ध शुरू हो गया है, शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, वो अपने राज्य में आ गया, उसने इधर आग लगाई, उधर आग लगाई, इस तरह से वर्णन करते रहता है। और उसी समय इस विदुरथ की पत्नी, जो अभी हम उसको कहेंगे लीला नंबर 2, ओके, 2 नंबर की लीला, वो वहां पे आती है। और वो कहती कि महाराज, हम कैसे तो अपनी जान बचा के आए हैं, क्योंकि शत्रु के जो सैनिक है वो अंतर्गृह तक आ चुके हैं, उन्होंने कई स्त्रियों को भगा कर लेकर गए हैं, और हम जैसे तैसे जान बचाकर यहाँ पे आपके शरण में आए हैं, आप हमारा संरक्षण करें। उसको देख के
लीला को आश्चर्य होता है कि ये क्या है, हाँ ये मेरा ही रूप है। मैं जब तरुण थी, यंग थी, तब ये ऐसे ही दिखती थी। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आईना देख रहे हैं, लेकिन आईने के अंदर का है वो भी बाहर ही आ चुका है। हाँ मतलब मैं तो बाहर अपने आप को देख रही हूँ, लेकिन आईने के अंदर का रूप भी बाहर आया और वो सामने सामने खड़ा है। तो ऐसे कैसे? हाँ, तो फिर उसको बताया जाता है कि ये भी उसी का संकल्प था, पद्म राजा का जो संकल्प था उसी से उसने ये सारा अपना विश्व निर्माण किया है। और उसको भी फिर बताया जाता है उस लीला नंबर 2 को कि देखिए इसकी ऐसी ऐसी मृत्यु होने वाली है और इसको ऐसा वर दिया है। तो लीला कहती है, लीला नंबर 2, अभी मुझे वो फिर से एक एक नंबर लेके बोलना पड़ेगा। तो 2 नंबर की लीला कहती है कि फिर मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं यहाँ से जैसे इनकी मृत्यु हो जाए उसी समय मैं भी इन्हीं के साथ वो पद्म राजा के जीवन में आ जाऊं। तो सरस्वती की कहती कि ओके तथास्तु, तुम भी आ जाओ। अब लीला 1 को प्रश्न पड़ता है कि सरस्वती देवी ये कैसे हो गया? मैंने कहा था मुझे कुछ देखना है, जाना है, इधर उधर जाना है, तो आपने कहा कि निर्विकल्प समाधि अचीव करनी पड़ेगी, बुद्धि क्लीन करनी पड़ेगी, शरीर छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, और इसने सिर्फ कहा मुझे वहां से वहां पे जाना है तो आपने तथास्तु कह के हाँ बोल दिया। ये कैसे हो सकता है? तो सरस्वती ने कहा कि मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली? हाँ, तुम्हारी जैसी इच्छा होती है, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। इस बात को हम लोग भी ध्यान में रखें, हमें क्या चाहिए वो एकदम प्रिसाइजली क्लियरली मांगना चाहिए। इसीलिए संकल्प लेते समय हमको बार बार सूचना दी जाती है कि एकदम क्लियर रहो क्या संकल्प मांगना है आपको। हाँ, वैसे ही यहाँ पे होता है। सरस्वती ने लीला 1 को कहा कि तुमने कहा था तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें ज्ञान चाहिए, अब मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया, पर अभी ये जो सारी सिद्धियां थी या इधर से उधर जाने का जो था वो तुमने मांगा नहीं, इसलिए मैं तुमको बार बार सूचना देते देते ट्रेन करते करते निर्विकल्प समाधि ये करके करके फिर वहां से वो तुम्हें सिद्धि दे दी कि तुम ये सब कुछ कर सको। इसने डायरेक्टली मांगा कि मुझे यहाँ से वहां पे जाना है, तो मैंने वो कह दिया कि जा सकते हो करके, जो मांगोगे वो मिलेगा। हाँ, हम कुछ नहीं करते। सरस्वती ने एक अपने आप को एक क्रिएशन के रूप में, एक सिद्ध के रूप में या नियति के रूप में बताया कि हम कुछ करते नहीं, हमारी कोई इच्छा भी नहीं होती, तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। जैसे इस राजा ने मोक्ष का मांगा था, उसको मोक्ष मिलेगा। वो सिंधु राजा ने विजय मांगी थी, उसको विजय मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं होता कि हम क्या देते हैं, जो मांगोगे वो मिलेगा। और यही बात हमें आज यहाँ पे पकड़ के रखनी है कि हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए, जो होंगे वो हमको मिलते ही हैं। उसके लिए प्रयत्न किए गए चाहिए, डेफिनेटली वो होते हैं कि प्रयत्नों के अनुसार ही कुछ मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि हम कुछ मांगे और नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, समय लग सकता है। ठीक है, तो अपने संकल्प को पवित्र करें, शुद्ध करें, और अपनी साधना इस तरह से बनाएं कि आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। नियति तो देती ही देती है। ठीक है, आज यहाँ पे रुकेंगे। इस पे यहाँ पे एक प्रश्न आया था, वो प्रश्न हम कल देखेंगे। वो प्रश्न ये आया था जो शालिनी जी ने शुरू में पूछा था कि ये जो विदुरथ राजा है उसने अपने संकल्प से अपनी दुनिया बना ली, अपनी पत्नी भी देख ली, लेकिन ये लोगों को भी क्या वही संकल्प था कि मैं भी इसी राजा को देखूं, इसी प्रजा को देखूं, इन्हीं मंत्रियों को देखूं? या मंत्रियों को भी वही संकल्प था कि मैं भी यही राजा को देखूंगा और यही प्रजा को देखूंगा? तो ये जो संकल्प है, ये इन्होंने जो जो देखा था और उसको वो कैसे फलित होता है, ये लोग कैसे देखते हैं, इस पे आज विचार करें। इसका उत्तर हम कल देखेंगे। ठीक है, बहुत साधारण सा उत्तर है, लेकिन फिर भी थोड़ा विचार करें। और यहाँ पे आज रुकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अमेजिंग चल रही है स्टोरी, कहानी के अंदर कहानी, स्वप्न के अंदर स्वप्न। अच्छा, जो अपना इंसानी दिमाग जो होता है ना, तो वो चीजें समझने का इंटेलेक्चुअल लेवल पे ना उसका एक थोड़ा सा तरीका होता है। तो यदि कुछ चीजें उसको थोड़ा विजुअलाइज करके बता दे या थोड़ा स्टोरी को वीडियो के रूप में प्रस्तुत करे, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं वैसे, तो थोड़ी इंटेलेक्चुअली चीजें समझने में थोड़ा आसानी हो जाता है ना। और फिर उसके पीछे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो एक अलग बात है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं।
ये जो अभी यतीन जी अभी जो बता रहे हैं ना सब कुछ हमें, जो लीला 1 एंड लीला 2, नाम भी देखो कितना बढ़िया, लीला ही है सब वैसे भी, और नाम भी लीला है। तो इस लीला को ठीक से समझने के लिए ना, आई एम पोस्टिंग वन लिंक हियर। ये लिंक है व्हाट द ब्लिप डू वी नो। ये साइंस डॉक्यूमेंट्री है, इसके अंदर भी कहानी चलती है। एक अमेंडा नाम की जो लड़की है उसकी कहानी चलती है, एंड देन फिर उसके मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है ये लीला 1 लीला 2, उसके पीछे मतलब बहुत सारी सीख इससे मिलती है। सो वन ऑफ द वेरी प्राइम इंपॉर्टेंट सीख है जो मैं आई विल शेयर विथ यू। सो दिस वन मूवी दैट आप देख सकते हो इसको, 2.5 पौने 2 घंटे की मूवी है ये। एंड देन इसके अलावा देर इज वन मोर मूवी कॉल्ड अपना डाउन द रैबिट होल करके एक मूवी है, उसकी भी मैं लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ। इट इज द नेक्स्ट वर्जन, डाउन द रैबिट होल मूवी। So this movie actually talks about the quantum mechanics, quantum physics, लेटेस्ट रिसर्च जो है इन साइंस, जो डिस्कवरी की जाती है उसके बारे में ये बात करते है ना। तो दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ योग वाशिष्ठ, जो हम लोग भ्रम बोल रहे हैं, स्वप्न बोल रहे हैं, एंड इन एडिशन आप एक और एक मूवी देख सकते हैं यदि इसको और थोड़ा सा डिटेल में आपको जाना, तो देयर इज अ मूवी कॉल्ड मैट्रिक्स। नो, ये तीन चीजें, व्हाट द ब्लिप डू वी नो, रैबिट होल, डाउन द रैबिट होल, एंड देयर इज अ मूवी कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में तो पहले ही वो बता देते, द एट्रीब्यूट द स्टोरी ऑफ मैट्रिक्स टू योग वशिष्ठ, वो लिखते ही है उधर, इफ यू वॉच द मूवी, वो दे एट्रीब्यूट कि दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम योग वशिष्ठ, इंस्पायर्ड बाय योग वशिष्ठ लिखते हैं वहां। तो आप इन तीन मूवीज को देख लेना। तो जो बात चल रही थी उसमें और एक चीज जो सीखने को मिलती है अपने को, कि यदि जो दृश्य जो है ना, जो दिखाई दे रहा है बाहर ना, उसमें उस दृश्य को देखते हुए जो दृष्टा जो है, जो देखने वाला है, जो सीयर है, उस सीयर को हम लोग पहचान रहे हैं क्या? आर वी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट सीयर इन अवर लाइफ? और ये आपने देखा होगा, यदि रामायण देखा होगा जो अपने टेलीविजन पे आता था, तो फिर जब वो योग वशिष्ठ उसमें आते थे और राम जी का ये जो पल चल रहा होता था, ये गुरुकुल का है उसमें, तो उसमें वो दिखाते हैं कि जो वशिष्ठ ऋषि वहां पे बैठे हुए, प्रभु रामचंद्र भी वहां पे बैठे हैं, और दोनों की आत्मा निकल के फिर ऊपर उड़ जाती है, और दोनों फिर देखते हैं उधर कि वो बैठा हुआ है, वशिष्ठ भी बैठे हुए हैं, राम जी भी बैठे हुए हैं, और दोनों अपने से अलग होके दोनों उनको ही देखते हैं कि वो वहां पे है। एंड फिर ये व्हाट डू डू वी नो आप जब देखोगे तो उसमें भी वही दिखाई देता कि वो अमेंडा फिर क्या देखती है, अपने आप को देखती है, फिर अपने आप को ही अपने हस्बैंड के साथ मूवी देखने हुए जाते हुए देखती है, देन अपने को ही फिर वो जो बास्केटबॉल है वो खेलते हुए दिखती है। सो दीज ऑल थिंग्स दैट अमेंडा एक्सपीरियंसेस इन हर लाइफ। तो वही बात हो जाती है कि आप अपने आप को दृष्टा में अगर स्थित कर सकते हो, सीनरी से निकाल के, दृश्य से निकाल के, तो फिर बात और कुछ बनती है। और काशी भाई अक्सर कहते हैं इसके बारे में कि दोनों का भी इम्पोर्टेंस है, ये जो हम लोग सुन रहे हैं, रीडिंग करते हैं, उसका भी इम्पोर्टेंस है, और जो अपना जिंदगी में साधना करते हैं ना, वो साधना का भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जब साधना करते हैं, सहज समाधि करते हैं, और सहज समाधि करके जो अपने अंदर दृष्टा में स्थित हो जाते हैं, फिर बोलते ये सारा ज्ञान वहां पे ऑलरेडी है। ये सारा अनुभव में बात आने लगती है, एक्सपीरियंस में बात आने लगती है। तो दोनों जोड़ के रखिए। स्पेशली ये अनुरोध रहेगा अपने सारे व्यूअर्स के लिए कि जिनका अभी तक आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम नहीं हुआ है, या सहज समाधि नहीं हुआ है, या जो एडवांस कोर्सेस वो भी संयम चल रहा है,
ये सारे कोर्सेस यदि नहीं हुए ना, तो यदि इस ज्ञान को प्रैक्टिकली आपके जिंदगी में अनुभव आप करना चाहते हो, आई एम डैम श्योर कि कौन नहीं अनुभव करना चाहेगा इसको। तो ये अनुभव में लाना है ना, तो जरूर इन कोर्सेस के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, इन इसी जन्म में इन चीजों का अनुभव आपको जरूर हो सकता है। ये हम कई सारे अपने जो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स है, जो जिनका कोर्स हुआ, ये इस बात की पुष्टि करेंगे कि जरूर आप इसका अनुभव लीजिए अपनी जिंदगी में। वर्थ है, it's worth listening to this, it's worth reading to this, and it's worth experiencing this knowledge in our lifetime. Lifetime की बात चल रही है, तो जरूर इसका अनुभव करें। इसी के साथ आज का यह सेशन हम लोग, आपके कुछ प्रश्न है तो उसके लिए ओपन कर देते हैं। ओवर टू यू। प्रश्न भी पूछ सकते हैं, यदि आपको कुछ लग रहा है कंट्रीब्यूट करने के लिए, आपका जो अनुभव है उसको भी साझा कर सकते हैं। तो बोथ बोथ आर फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। यू कैन रेज योर हैंड, हम लोग आपको अनम्यूट करके आपको स्पॉटलाइट कर देंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट और स्पीक। हाँ सचिन जी बोलिए। आज का सेशन भी बहुत अच्छा था। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये योग वशिष्ठ के प्रकाश से बाकी जो धर्म ग्रंथ है, भगवत गीता वगैरह, वो भी ज्यादा समझ में आ रहे हैं अभी। मतलब हमसे ये कॉन्टेक्स्ट से अगर वो देखे तो वो भी ज्यादा अभी, क्योंकि पहले जो मैं पढ़ता था तो ये पर्सपेक्टिव नहीं था, तो अभी ये नया, इससे योग वशिष्ठ के पर्सपेक्टिव से देखूं तो वो कंसेप्ट भी अभी थोड़े समझ में आते जा रहे हैं। मुझे एक पूछना था कि अभी हम जो सोते हैं तो उसमें अपनी ये जो सृष्टि है इसका विनाश, मतलब वो नष्ट हो जाती है। जैसे हम जागते हैं वैसे वही सृष्टि, नई सृष्टि आ जाती है। ठीक है, तो मैं हूँ इसलिए ये सृष्टि है, ऐसा है क्या? मैं लेकिन क्योंकि जैसे मैं जागता हूँ वैसे ही ये सृष्टि आती है। तो ये सृष्टि एक्चुअली मेरे माइंड में ही है, ऐसा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात बोली। वही बात होती है, जो ओरिजिनल स्वरूप जो होता है ना, हम लोग उसको भूल जाता है तो अहंकार आ जाता है, और वो है मैं हूँ, मैं हूँ, तब फिर ये सब सोचता है कि ऐसा है, और वो सृष्टि बन रही है मन में ही। तो परब्रह्म का जो स्वरूप है, जो है, उसका विस्मरण होने की वजह से सोचता हूँ कि मैं हूँ, और तभी फिर ये सब क्रिएशन चालू होता है मन में ही। हाँ, क्योंकि अगर मैं रहता तो मैं तीनों स्टेट में रहता, राइट? मैं स्वप्न में भी रहता, मैं उसमें भी रहता, तीनों स्टेट में अगर वो चीज है तो वो चीज ट्रू है। अगर तीनों स्टेट में वो नहीं है तो दैट इज नॉट रियल। एकदम सही, सही कहा, ऐसे ही है। सही जा रहे हो आप, बिल्कुल सही जा रहे हो, ऐसे ओके। ही। और मुझे एक पूछना था अभी, सेम जो ये जो सृष्टि है, ये कोई अभी देखो, कोई एक प्राणी है, सपोज एक कुत्ता है या बिल्ली है, उनको यही वर्ल्ड अलग से दिखाई देगा, क्योंकि उनके पास उतने ज्ञान ये नहीं है। कोई अंधा व्यक्ति है, उसके लिए अलग से प्रतीत होगा सेम वर्ल्ड। तो हम जैसे जैसे अपने ज्ञानेंद्रिय को बढ़ते लेके जाएंगे वैसे वैसे सेम वर्ल्ड अलग से प्रतीत होता है, हो जाएगा क्या? आपको शायद पता होगा ना, कुछ लोगों को दे कैन हियर इवन हायर फ्रीक्वेंसीज, ऐसा हमने कहा है। कुछ लोगों को, जैसे हम कुछ चीजें देख नहीं सकते लेकिन जो सिद्ध होते हैं वो कुछ और भी देख लेते हैं, है ना? तो उनके विषय में और भी काफी चीजें होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती। तो तो ये कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाने का ये है क्या? मतलब जितना हम कॉन्शियस लेवल के हायर स्टेजेस पे जाएंगे वैसे सेम वर्ल्ड अलग से ये होगा, ऐसा ऐसा कुछ है? हाँ,
वैसे ही यही अलग से मतलब एडिशनली दिखाई देगा, जो है वो तो दिखाई देगा, लेकिन एडिशनली भी दिखाई देता है। गुरु जी से कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है ना, कि पता नहीं इस जन्म की बात कर रहे हैं पिछले जन्म की बात कर रहे हैं। तो विक्रम भैया ने बोला था उनको, अरे वो सुनाया था वो सुना दो। विक्रम भैया चक्कर में पड़ गए, मैंने कौन सा भजन कब सुनाया था इनको। तो शायद पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा, और मुझे एक पूछना था। अभी आप मतलब ये बहुत सारे योग सिस्टम में ऐसा है कि वो लीला सरस्वती सूक्ष्म शरीर से गए, तो सूक्ष्म शरीर से जाने के बाद वो आपस में बात कौन से लेवल पे कर रहे थे? वो टाइम पे माइंड था उनके पास, सेम माइंड था? कौन से लेवल पे वो डिस्कस कर रहे थे? वो सूक्ष्म शरीर जो है, इज दैट अ माइंड, और क्या है? देखिए, आपने वो भी कहानी का पोर्शन याद किया होगा कि जब वो वशिष्ठ ब्राह्मण के घर गए थे और वहां पे फिजिकल फॉर्म दिया था और उससे बात की थी, ठीक है। तो अगर वो इंसान से एक शरीर धारण करके बात कर सकते तो आपस में तो बात कर ही सकते, उसमें फिर सूक्ष्म शरीर या शरीरधारी ऐसा होकर क्या, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें माइंड रहता है उनका? हाँ, माइंड का अस्तित्व केवल क्या कहेंगे, है इसलिए रहेगा और कुछ नहीं। वो अदरवाइज माइंड का, देखो अस्तित्व मानेंगे कब हम लोग किसी बात को, मेरा मन है करके, कि जब हम उसके ऊपर उसको कुछ करने देंगे तब। वो अपने मन को अपनी चेतना के लेवल पे ही चलाते हैं, तो उसका अस्तित्व भी नहीं होता। कहने के लिए है, कहने के लिए नहीं, दोनों बातें हैं। क्योंकि सारा जो भी आएगा वो चेतना के स्तर पे ही आता है। करेक्ट। और आपने जो लास्ट में कहा था कि जैसे मृत्यु के टाइम पे मूर्छा में हम सोचते हैं, वैसे वो कहा जाता है अंते सा गति सा मति सा गति। जैसे आपकी मति रहती है, जैसे विचार रहते हैं, वैसे ही आपकी गति रहती है। तो वो जो वहां पे जो सोचना चाहिए, वो हम पहले डिसाइड कर सकते हैं क्या? संस्कार है आपके, ओके। कि इस्कॉन वाले जो लोग हैं वो हमेशा माला जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण का, हमेशा उनकी माला चालू रहती है। तो अगर उनसे आप पूछेंगे कि हमेशा क्यों करते हैं, दिन में कभी कर लो, तो वो बोलते कि आदत रहनी चाहिए, मृत्यु कब आएगी पता नहीं, तो उस वक्त मेरे मन में वही नाम होना चाहिए श्री कृष्ण का। हाँ, इसलिए वो आदत वही डालनी चाहिए। तो आपको भी जब भी समय मिलता है, बस ओम नमः शिवाय करिए, जो भी मंत्र है आपका वो चैंटिंग करते रहिए, वो अच्छा रहेगा। थैंक यू। देखिए, और इसका अनुभव यदि आप लेना चाहते हैं सचिन जी, जो बात सूक्ष्म शरीर की बात चल रही थी, और जो भ्रमण करते हैं, बोलते हैं शरीर छोड़ के भ्रमण करते हैं, संयम कोर्स जरूर कर लीजिएगा। काफी सारी चीजें अनुभव में आ सकती है। संयम कोर्स जरूर करना। संयम कोर्स करने का क्राइटेरिया ये है कि आपका मिनिमम 4 एडवांस कोर्स हो जाना चाहिए, आपका सहज समाधि हो जाना चाहिए, there should be a regular practice of many things. ब्रह्मचर्य is also one of them, ताकि वो एनर्जी लेवल उस चीज को हम लोग कर पाए। तो ये जरूर कर लीजिएगा। वी कैन टॉक ऑफलाइन डिटेल में, बट वी आर ऑन रिकॉर्ड हियर। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, यदि आपका जर्नी चल रहा है इसके ऊपर, तो डेफिनेटली रजिस्टर योरसेल्फ फॉर संयम। इफ यू वांट टू नो अपकमिंग संयम के कोर्स डिटेल्स, प्लीज कॉन्टैक्ट मी और यतिन और एनीबडी ऑफ अस। हम लोग आपको नेक्स्ट संयम के डिटेल्स देंगे। जय। थैंक्स। हाँ दिनेश जी बोलिए। हाँ भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बोलिए। भैया मैं ये बोल रहा था कि पिक्चर की जो लिंक है वो मेरे से चूक गई है, तो वो ग्रुप में डाल देंगे क्या? मैट्रिक्स वगैरह जो पिक्चर आपने बताया उसकी लिंक। हाँ जी, हाँ जी, डाल देंगे। जी यस, श्योर श्योर। हाँ, जय गुरुदेव। ठीक है। जय। वो अभी
पूछा ना कि सूक्ष्म शरीर के बाद कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, उसका कोई लैंग्वेज वगैरह, तो एक वीडियो में ऋषि नित्य जी का मैंने सुना था कि उनको गुरुजी से सीखना है वो कैसे कर सकते, एक उनकी इच्छा है, ऐसा उन्होंने बोला था, ये मुझे याद है। अच्छा, हाँ सर। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरु। सर मुझे पूछना था, वो लीला जब उसके पति को देखती है ना, तो वो डायरेक्टली राजा के रूप में देखती है ना? हाँ। तो वो मतलब काफी कम दिन हुए होते हैं ना जब उसके पति की मृत्यु होती है, तो वो डिफरेंस कैसे, मतलब तुरंत वो राजा के इसमें कैसे चले जाते हैं? मैं समझा नहीं प्रश्न क्या था। प्रश्न ये है यतीम कि वो लीला व्यक्ति अपने मृत्यु से पहले इच्छा करती है कि ये मेरे राजा पद्म जो राजा है वो मेरे साथ ही रहने चाहिए। हाँ। एंड मृत्यु हो जाती है, वो उसी बॉडी उसी रूम में ही रहती है। एंड जब फिर वो सरस्वती उसको लेके जाती है, पूछते हैं तो फिर वो उस राजा को ही, पद्म राजा को ही कैसे देखती है बड़ा, तो फिर वो टाइम फ्रेम कैसे मैच होता है, प्रश्न है। हाँ, इसका उत्तर दिया है हमने, काल और देश, राइट, आई मीन स्पेस और टाइम, ये कंसेप्ट वहां पे चिदाकाश में है नहीं। राजा ने जो भ्रम किया था, अपने आप को इमेजिन किया था कि मैं ऐसा रहूंगा, वही उसने अपना जीवन देखा उस राजा ने, और उसको जो था वो लीला ने देखा। देखो, लीला का देखने का स्वरूप उस वक्त क्या था। लीला यह एक निर्विकल्प समाधि में थी। ओके, वो एक उसको कहेंगे एनलाइटेंड लीला लीला थी। तो वो देख सकती थी जो हो रहा है। अभी ये पद्म राजा ने मृत्यु के बाद अपने आप को इमेजिन किया कि मैं 16 साल का विदुरथ हूँ, और उसने सारे अपने पूर्वज के बारे में जो भी संकल्पनाएं थी वो बना ली थी कि मेरे दादा ये थे, परदादा ये थे, मेरे पिताजी ऐसे थे, राइट, और फिर मैं यहाँ पे जन्मा हूँ, मैंने ये राज देखना शुरू किया है। उस समय से उसने अपने राज को देखना शुरू किया, और उसको लीला ने देखा कि हाँ, ये आप इस अवस्था में है करके। यहाँ पे समय की कोई कंसेप्ट ही नहीं है। दूसरी भाषा में अगर देखा जाए तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह जो होते हैं उसमें तो फिर ये तो आता ही है ना कि एक जगह एक टाइम है, दूसरी जगह दूसरा टाइम होता है, वो कंसेप्ट तो है ही। ठीक है, मन की गति से वह राजा एक जगह से दूसरी जगह गया भी होगा तो हमें थोड़ी पता है। तो कंसेप्ट उसकी यही है कि इसका उसने जो इमेजिनेशन किया कि मैं राजा हूँ, वो राजा से उसका जन्म इमेजिन किया गया। हमारी कंसेप्ट ये होती है कि एक्चुअली किसी पेरेंट्स के यहाँ उसका जन्म होना आवश्यक है, उसके बाद फिर वो बढ़ेगा, फिर उसके आगे आगे बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये इस कंसेप्ट को यहाँ पे काटा गया है कि आवश्यक नहीं है कि अपने जीवन को हम किसी पेरेंट्स के यहाँ जन्मे हुए इमेजिन करके मतलब देखे और फिर वहां से बढ़े, ऐसा आवश्यक नहीं। आप इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे हूँ, राजा हूँ, और फिर मेरी हिस्ट्री क्या है तो मैं इनके पास जन्मा था, ऐसा था वैसा था, ये सारा इमेजिनेशन हो जाता है आगे। ठीक है, तो उसने जहां से इमेजिन किया था 16 साल से, उसी समय से उसको देखा। उसके पहले वो था ही नहीं असल में, उसके पहले वो यूं कहे कि पद्म राजा ही था, और सीधा डायरेक्टली उसका एग्जिस्टेंस आ गया 16th ईयर में। उसके पहले का जो था अपने बारे में उसने इमेजिन किया कि मैं ऐसा ऐसा था करके। ये सारी बातें यहाँ पे हमने कल देखी थी, है ना। मृत्यु के समय हम देखते हैं कि फिर बाद में संकल्पना बनाते हैं कि ये मेरे पिता है, ये मेरे रिश्तेदार है, मैं इतने आयु का हूँ, इतने एज का हूँ, इस सब बाद में इमेजिनेशन आता है। पण त्याचं स्टार्टिंग त्याचं कुठून, म्हणजे ते मध्येच झालं ना? हाँ, वही ना, स्टार्टिंग बीच में होता है, और उसके जो स्टार्टिंग होता है वो इमेजिन किया जाता है कि हाँ मैं ऐसा था करके, मैं यहाँ पे पैदा हुआ था, मेरे पिताजी ऐसे थे, वो इमेजिनेशन हो गई। ये विश्वास नहीं होता ना, हाँ, इसलिए बाउंसर लगने लगते हैं यहाँ से कंसेप्ट, पर है तो है। हाँ, बुद्धीच्या लेवलला ते एक्सेप्टेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ऐसे कैसे हमारी बुद्धि ने एक चीज को मान लिया है और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम आज की दुनिया में भी काफी फैक्ट्स
ऐसे होते हैं कि जिनको मानना मुश्किल है, लेकिन वो जब बार बार समझाए जाते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं उसको। ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं, आज भी होते हैं, तो हम स्वीकार नहीं सकते, पर वो स्वीकार नहीं। और सोमेश्वर जी से वो दृष्टा के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, द मीनिंग ऑफ दृष्टा। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा समय मिले तो शिव सूत्र सुन लेना। वन ऑफ द सूत्र कम्स एज अ दृश्यम शरीरम करके बोलते हैं। तो ये जो बाहर का जो दृश्य दिख रहा है, सीनरी, फॉर एग्जांपल अभी हम आपको देख रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है, ये मेरे ये दृश्य बन गया, तो मैं देखने वाला बन गया। तो देखने वाला दृष्टा है, सीयर, देखने वाला। जो बघतो तो दृष्टा, जे बघतो ते दृश्य। तो ये तो जो बाहर का जो एक्सटर्नल चीज है वहां से अपना ये हटा के फिर इस शरीर को भी आप दृश्य की तरह देखो सिर्फ, क्योंकि ये दृश्य शरीर जो है वो भी देख रहा है क्या? नहीं, तो शरीर को भी मैं देख रहा हूँ। फिर इसको उस लेवल तक मत रोको। बाहर का कोशा निकल गया, अन्नमय कोशा प्राणमय कोशा में आ गए, शरीर को देखने लगे, उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो फिर मन को देखा, मन में थॉट्स को देखे, तो मन भी मैं नहीं हूँ, मन को भी मैं सिर्फ देख रहा हूँ, तो मन भी पीछे छूट जाता है। फिर इमोशंस को देखो, भावनाओं को देखो, फिर भावनाओं भी मैं नहीं हूँ, तो विज्ञान में कोशा भी पीछे छूट जाता है। तो ये जो अस्तित्व के सारे स्तर है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं श्वास नहीं हूँ सिर्फ, मैं बॉडी मन नहीं हूँ सिर्फ, बुद्धि नहीं हूँ सिर्फ, स्मृति नहीं हूँ सिर्फ, या अहम भी नहीं हूँ सिर्फ, इनको देखते देखते पीछे छूट जाता है कि नेति 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 नेति। तो देन आप दृष्टा में स्थित हो जाते हो, जो चेंज नहीं होता है। द हैप्पीनेस प्रोग्राम यदि आपने किया तो इमॉर्टलिटी प्रोसेस को थोड़ा याद कर लेना कि सब कुछ चेंज होता है बट नॉट मी। जो इसको देखता है उसको अनुभव कर रहा होता है कि सब कुछ तो बदल गया लेकिन मैं नहीं बदला। कौन बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ ये सब? वो दृष्टा है। सोल बोल सकते हैं क्या फिर उसको? हाँ, उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। यू कैन कॉल सोल, आत्मा, परब्रह्म, जीव, शिव, अल्लाह, चेतना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, अलग अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं उसके, बिकॉज उसकी रियलिटी तो हमें पता नहीं है, वी डोंट नो। और जो यदि कोई मिल जाता है वो जो बोलता है कि मैं जानता हूँ, तो भाग जाना उधर से, बिकॉज उसको सिर्फ आप ही जान सकते हो अपने लिए। कोई और बताएगा तो सुनना मत। कोहम का आंसर कोई भी आपको बताना चले जाएगा तो सुनना मत, भाग जाना उधर से। जो जानता है वो बताएगा नहीं, बिकॉज जानने की चीज ही नहीं है, बताएगा क्या? जान सकते ही नहीं है तो बताएगा क्या? माने जो बोल रहा है मैं जानता हूँ, मतलब वो झूठ बोल रहा है, भाग जाना उधर से। आप ही अनुभव कर सकते हो उसके लिए, बस कोई भी नहीं अनुभव करवा सकता, आप ही अनुभव कर सकते हो खुद। यस सर। हाँ हर्षद। हाँ भैया, अभी वो सचिन जी बोल रहे थे कि आ रहा है ना आवाज? हाँ हाँ आ रहा है, बोल। सचिन जी बोल रहे थे कि आगे का देख सकते हैं या फिर, तो मुझे वो अष्टवक्र में शायद हमने डिस्कस किया था, वो याद आ रहा है। जैसे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं रास्ते से, तो कुछ मीटर तक का हमें दिखाई देता है लेकिन आगे का दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो पूरा कहाँ डाइवर्जन है, कहाँ है, वो सब दिखाई दे सकते हैं। वो रिलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल परफेक्ट जी बोला आपने हर्षल, कि हम लोग का जो व्यू पॉइंट है ना, तो दृष्टिकोण जब बदल जाता है तब कई सारी चीजें दिखाई देने लगती है ना। तो जस्ट देखो कि जो द वन, अब तो हेलीकॉप्टर माने थोड़े से डिस्टेंस की बात, लेकिन जो बहुत बड़ा है, जिसका सपोज ऐसा कोई मानते हैं, या जिसका अस्तित्व मतलब उसके नख शिकांत के नख के बराबर भी ये पृथ्वी अगर नहीं है, ऐसा अस्तित्व है, तो उसके लिए क्या है? वो तो सब देख पा रहा है एक्चुअली। तो उसके लिए क्या दिख रहा है? एक पृथ्वी क्रिएट हो रही है, इसलिए वो विराट स्वरूप को याद कर लो तो फिर उस विराट स्वरूप में जब स्थित हो जाते हैं तो फिर क्या पृथ्वी है? वो तो आ रही है, दूसरी पृथ्वी नष्ट हो रही है, ये दिखता है, यू कैन एक्सपीरियंस इट। तो ये पॉसिबल है ना? तो उस विराट स्थित में स्वरूप में स्थित होना माने अपने दृष्टा में स्थित होना,
तो फिर वो दिखने लगता है सारा। गुरुदेव बातें अक्सर बताते हैं इसके बारे में कि दिखेगा आपको, विल बी एबल टू डू, लेकिन वो फिर सिद्धियां वो सारे बोलते हैं उसमें भी अटको नहीं, आगे बढ़ते हैं। संजय जी कुछ बोलना चाहते हैं? संजय जी विल टेक दिस लास्ट बिकॉज 9:56 हुआ है, 10 o'clock आई हैव टू ज्वाइन द संयम, तो 4 मिनट है अपने पास। प्लीज प्रोसीड। बात तो ऐसी थी कि बस हम टाइम लॉग अपनी बात करते हैं, हम सेकंड्स, मिनट्स, घंटे, विष्णु का एक दिन, यानी कि ये जो टाइम लॉग देखते हैं दूसरे विश्व का और हमारा रिलेशन टाइम लॉग में कैसा कैसा काउंट कर सकते हैं? हाँ, हम तो टाइम और काल को यदि देखना चाहते हैं संजय जी, तो ये जो मेजरमेंट जो बोलते हैं ना, तो एनीथिंग दैट इज, गुरुदेव कहते हैं कि एनीथिंग दैट इज मेजरेबल इज अ माया, है ना। काल की गणना जो शुरू की है वो तो एक कॉन्सेप्ट है। हम लोग तो धरती पे रहते हैं, तो अपनी धरती पे हम लोग ये भी, फिर वो भी सिर्फ ह्यूमन रेस के बारे में चल रही बात। पूरे क्रिएशन में वैसे भी पृथ्वी इतनी सी छोटी सी है, उसमें भी ह्यूमन रेस इतनी कितनी सारी हजारों लाखों करोड़ों स्पीशीज है, उन सारे स्पीशीज में सिर्फ ह्यूमन रेस की बात चल रही है, और उसमें हम लोग एक काल गणना की बात चल रही है, राइट। जस्ट इमेजिन कीजिए आइसेज हो गया, अभी अभी इस क्षण में आइसेज हो गया, एंड ना संजय जी रहे, ना सोमेश्वर रहा, ना यतीन रहा। फिर जब उसके बाद में फिर से क्रिएशन शुरू होगा, मैं सिर्फ ह्यूमन रेस की बात चल रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्पेशीज आएंगे, फिर से कुछ कुछ करते इस समय ह्यूमन आ जाएगा, तो हो सकता है कि उस समय काल की गणना जो अभी बता रहे हम लोग वो कोई और ही हो। यहाँ पे जो सेकंड हम लोग बोल रहे कि अभी ये सेकंड अभी हो गया, वहां पे हो सकता है कि ये इतना बड़ा एक सेकंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, बिकॉज ये हम लोगों ने डिफाइन किया अभी अभी, है ना। तो ये काल की गणना तो एक मेजरेबल फैक्टर है, जो कि हो सकता है कि अलग अलग यूनिवर्स के लिए तो अलग अलग ही एक्चुअली, इसलिए फिर वो डिफरेंट डिफरेंट लोकों की बात चलती है कि एक लोक में काल गणना का जो टाइम फ्रेम है वो अलग है, दूसरे किसी लोक में चले जाओ तो उसी के लिए वो काल गणना का स्वरूप अलग है ना। तो ब्रह्मलोक में चले जाओगे तो उधर तो एक ही दिन हुआ होगा, जबकि यहाँ पे 4.32 बिलियन ईयर्स ऑलरेडी जा चुके हैं। 4.32 बिलियन ईयर्स, मतलब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब कुछ और ही बात चल रही है एक्चुअली, है ना। तो अलग अलग यूनिवर्स जो बोले, अलग अलग ब्रह्मांड बोले गए, उनमें काल की गणना का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग हो सकता है, पॉसिबल है। अभी बात आगे है, अभी हम यहीं पे इस सृष्टि पे, पृथ्वी पे है, तो यहाँ का हम जमीन पे है तो अलग काल गणना है, हम देश बदलते हैं तो भी काल गणना बदल जाती है, अंतरिक्ष में है तो उसका भी काल गणना अलग है, मतलब ब्रह्मांड तो बात की बात है। अभी यहाँ पे ही हम अपना अलग अलग टाइम लॉग देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थियर ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन का है ना, वो तो उसी के ऊपर आधारित है एक्चुअली, कि जैसे आप जाते हो एंड इफ यू आर एबल टू ट्रैवल मोर देन अ स्पीड ऑफ अ लाइट, तब तो फिर आप आगे चले जाओगे ना, जो दिखता है। मतलब फॉर एग्जांपल जो तारा हमें अभी दिखाई देता है, वो बोलते हैं उसको इतने प्रकाश वर्ष, हजारों प्रकाश वर्ष लगते हैं अपने तक पहुंचने के लिए, तो अपने दिखता है। यू इमेजिन करो कि एक तारा मुझे इस पॉइंट पे, अपनी दृष्टि से बोल रहा हूँ, अपना दृष्टिकोण से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखता है, लेकिन अगर उसको मेरे को 1000 प्रकाश वर्ष मेरे तक पहुंचने के लिए लगे हैं, तो वो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो तो 1000 प्रकाश वर्ष आगे निकल चुका है ऑलरेडी। इट इज एक्चुअली ट्रैवल हजार हजार वर्ष आगे। नहीं, अपने को दिखता है वो इधर है, वो तो उधर है ही नहीं। आपको दिख रहा है उधर है, ब्रह्म है वो, उधर तो एक्चुअली है ही नहीं, इट्स नॉट देयर, इट इज ऑलरेडी ट्रैवल समवेयर एल्स। तो बस माया लगता है सब कुछ। हाँ, ये माया ही, इमेजिन करते जाओ। हाँ बस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, इट्स ऑलरेडी 10 o'clock। अब प्लीज मुझे आज्ञा दीजिए, आज का यह योग वाशिष्ठ का सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं ताकि हम लोग कल से फिर से मिल सके। निरंजना दादी भी है, निरंजना दादी ने यहाँ पे चार्ट पे लिखा था कि मुझे संयम करना है, शी नीड फाइनेंशियल हेल्प। तो यदि
आप हमारे जो श्रोता है उनमें से निरंजन आदि को नेक्स्ट संयम कोर्स कराने के लिए यदि आप डोनेट करना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। हम लोग निरंजन आदि का ये जो इच्छा है जरूर पूरा करेंगे। विद दैट नोट हम लोग यहीं पे रुकते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं। जय गुरुदेव।